नमस्कार सांगमाने सपना यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आउ गोटे विषय रे मु कहवाई जाऊँगी कि जदि विज्ञानर दुनिया विषय जानापी आपण मानक भल लगे ताहले मोर ये छोट प्रयासटी को आपण माने सपोर्ट करंतु। आउ मोर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी मो सहित साइंस जर्नी रे शामिल होंतु। चलंतु सुनिमु। क्या है कि शब्दों को ब्लॉक कर रहा है, गाली गलौज को तो स्पैम हो रही है, स्पैम में सारी दिखती आपको है। पता है कि कितनी आप जो यहाँ कर रहे हैं, आप हेट फैला रहे हैं ना, हाँ। लोग गुस्सा होंगे अच्छा उससे। हेट फैला रहे हैं। अच्छा ये हेट है तो ये बता दीजिए कि आज हमने अभी जो स्ट्रीम की थी इसमें आपको क्या हेट लगा, वो जरा बताइए आप हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। ब्रह्मनिज्म में एक सबसे बड़ी जो अफवाह फैल कैप्स हैं वो ये है कि वो लोग ये प्रचार करते हैं कि आज की डेट में जितनी भी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, वो किसी ब्रह्मनिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वो ये प्रचारित करते हैं कि ये मूर्तियां इन लोगों ने बनवाई है। हकीकत ये है कि पूरे ब्रह्मनिकल सिस्टम में कहीं कोई मूर्ति कला नहीं है, कहीं कोई मंदिर बनाने का जिक्र ही नहीं है, न कभी उन्होंने इसकी पढ़ाई की बात की है, कैसे बना है इसका तक जिक्र नहीं है। एक दो जगहों पे इन्होंने सीधे सीधे बता रखा है कि कोई देवी देवता जो है सीधे महल बना दिया। इस तरह की बातें क्यों? क्योंकि इनके पूरे ही जो पंथ है, संप्रदाय है, उसमें कहीं भी जिक्र ही नहीं है शिल्पकला की। शिल्पकला करने पर उल्टे नरक में जाने की बात है, शिल्पकला करने पर उनके कुल खानदान नष्ट हो जाने की बात लिखी है। इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसका शिल्पकला से कुछ लेना देना नहीं है और शूद्र को ये पढ़ाएंगे नहीं। तो ये पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। इस पर भयंकर डिबेट हुई है, यहाँ पे कॉलर आए हुए हैं। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और इस मुद्दे पर बड़ी भयंकर डिबेट हुई है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। एक और बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग ये सच बात बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हेट न्यूज फैल रही है। ये हेट न्यूज नहीं है, ये भारत का असली इतिहास है, फैक्ट चेकिंग है। आपने क्या झूठ परोस रखा है, उसकी असली हकीकत क्या है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को, इस डिबेट को देखते हैं। ये वेदों की शुरुआत किस सन में हुई? लेकिन जो आज मैं पढ़ रहा था ये अपना वैनशोंग जो फायान साहब आए थे, जो वैनशोंग थे, उनकी जो आपने एक बुक बताई थी, मैं भी उसको भी पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने दिया है कि इस सन में ये आए। हाँ, वैनशोंग की बुक खुली हुई है मेरे सामने, वैनशोंग की भारत यात्रा पहला अध्याय। तो सर बहुत कंफ्यूजन, मेरे समझ में नहीं आता इन्होंने कब शुरुआत की अपने वेद लिखने की, और जबकि ईसा से 400 या 500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासनकाल रहा है। हेलो, आप रेगुलर देखते हैं? हाँ सर, बीच बीच में मौका निकाल लेता हूँ, वैसे पढ़ता रहता हूँ। इसीलिए आप कंफ्यूज हैं, बीच बीच में मौका निकालते हैं। आप अगर रेगुलर देखेंगे, कम से कम प्रेजेंटेशन देखेंगे, कई डिबेट्स में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब 50 से ज्यादा बार दिए जा चुके हैं पहले की स्ट्रीम्स में। ठीक है, आप मुझे स्ट्रीम नंबर बता दीजिए, मैं उसमें पढ़ लूंगा फिर। अब बताइए, वो भी मैं ही खोज के आपको दूंगा। सर आप इतना तो मेहनत कीजिए ना। सर 500 वीडियो 500 वीडियो है तो मैं आप कौन सा कह रहा हूँ कि आप जो है शुरू से देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 100 वीडियो ही देख लीजिए, 100 स्ट्रीम ही देख लीजिए। उसमें प्रेजेंटेशन है, उनमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपके जो डाउट है उसका एक समाधान ये है कि आपको जब भी पता लगाना हो तो आप पुरातत्व पर जाइए। पुरातत्व के प्रमाण किसके मिल रहे हैं? कागज पे तो कोई भी गपोड़ लेगा, पुरातत्व खोजिए ना। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन आज से 2,500 साल पहले के मिल गए, ठीक है। आज से 350 साल पहले के सम्राट अशोक के लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शन जब मिल जा रहे हैं 3,500 नहीं, 3,500 नहीं, 2,000 और 350, यानी कि 260, 70, 80 साल पहले आप चले जाइए, इतने पुराने इंस्क्रिप्शन उनके मिल रहे हैं। तो इसी से आप सोच लीजिए कि ब्रह्मनिज्म के वेद का लिखित सबूत कब का मिल रहा है। लिखित सबूत देखिए ना कब का मिल रहा है, जब लिखित होगा तभी तो आप जानेंगे ना। हाँ, सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा लगभग 1600-1700 साल पहले की बताई गई है। तो उससे ब्राह्मणों का क्या लेना देना है? नहीं, वो जब पहला मुगल चंद्रगुप्त मौर्य जी के से पहले आया था ना, वो क्या नाम उसका कर रहे हैं आप? मुगल एक वो क्या, नहीं सर, जैसे ये जो विदेशी यात्री जो थे ना अपन के,
उनमें से एक उसका नाम अभी मैंने पढ़ा था, अलेक्स, वो मेगास्थनी क्या नाम था, नहीं नहीं, मेगास्थनी मुस्लिम नाम है सर, नहीं नहीं, मुस्लिम नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से तो मुस्लिम, पहले कोई मुस्लिम कैसे आ जाएगा? 1400 साल तो हुए अभी मुस्लिम्स को आए हुए। नहीं भारत में पहला कोई नहीं आया पहले, भारत की खोज में। भारत अलेक्स की वो, खोज में आप सर कंफ्यूज मैं हैं। काम करता हूँ, मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, मैं रिपीट हाँ आऊंगा 1-2 घंटे बाद, पहले फाइनल क्वेश्चन हाँ, निकालूं सर। ठीक आप है। जो है पहले अपना पढ़ लीजिए, अपना ध्यान से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, ये सब पढ़ के डाउट क्लियर करने तब आया कीजिए। आधे अधूरे में बस आ जाइएगा ना तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको पता ही नहीं है आपकी मुस्लिम्स कब आए, से पहले आप बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आर के कौशाम्बी यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मण की बेटी एससी का बेटा करो सगाई तो हम सब हिंदू भाई भाई बागेश्वर बाबा। अच्छा, बागेश्वर बाबा ऐसा बोल रहा है भाई, क्या बात है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। जो कोई डिबेटी हैं वो बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई लक्ष्मी आए हैं। हाँ जी लक्ष्मी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर जी ये बोलिए। ओशो के, आप ओशो के बारे में कुछ विचार बताएं। ओशो के बारे में? हाँ, ओशो के बारे में ओशो आप के बारे क्या में आपको विचार हैं? क्यों जानना है? हाँ, क्योंकि अच्छा एक बात उनकी मैंने बताइए, कुछ, एक बात हाँ, बताइए, आपके दोस्त की शादी चल रही है, वहां पे जाएंगे तो आप मातम का गाना गाएंगे? नहीं सर वो बात सही है, आपके अशोक सम्राट की बात कर रहे हैं, पर आपके विचार क्या हम्म हैं अशोक के बारे में? क्योंकि कुछ बातें अशोक सम्राट उसकी, ओशो की कुछ बातें आस्तिकों जैसी हैं, कुछ नास्तिकों जैसी, तो उसके बारे में आप क्या हम्म कहेंगे? तो ओशो जो है वो जैन थे ना, जैनी थे वो, हम्म। जैन थे। उनका अपना एक कारोबार चलता था, भारत में प्रचार किए, नहीं भारत के लोग समझ पाए, फिर वो अमेरिका चले गए, विदेश चले गए, वहां पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर ड्रग्स और बहुत सारी चीजों में उनको फंसा दिया गया, फिर वहां से भारत चले आए, फिर भारत में आए तो यहाँ पे आके आत्मा परमात्मा करने लगे। वो बातें बताते थे 70-80% बहुजनों के सपोर्ट में होती थी, क्योंकि बहुजन को ही तो धर्म चाहिए ना। जिसके पास ऑलरेडी ब्राह्मणवाद है, जातीय वर्चस्व है, उसको धर्म थोड़े चाहिए था। बहुजन समाज खोज रहा था कि उसका कहाँ पे सम्मान खोया हुआ है, कहाँ पे धन खोया हुआ है, उसके कौन उसके दुखों को दूर करेगा, उसको इन चीजों की जरूरत थी। तो इसके लिए भी 2-4 अच्छी अच्छी बातें वो बता देते थे, तो लोगों में ओशो का वो बढ़ गया, क्रेज थोड़ा बढ़ गया। उस समय कोई बोल भी नहीं रहा था, बता नहीं रहा था। अब वो प्रवक्ता तो होना चाहिए ना, लोग प्रवक्ता की तरफ मुताबिक होते हैं। तो उस समय कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर भी नहीं था, तो उनको लोगों ने सुना तो उसको मानने लगे। लेकिन उनकी बातें जो हैं काफी कुछ विवादास्पद भी हैं। ठीक है फिर चलें। हाँ जी सार्थक, बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सार्थक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं वापस से आ ज्वाइन तो रही है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। तो फिर कुछ सवाल हैं। पहले मैं बेसिक टॉपिक पे ही डायरेक्टली स्टार्ट करूं या फिर जो ऐसा जनरल सवाल है उस पे आऊं? कर लीजिए जैसा भी, लेकिन आप हैं कौन, किस धर्म के हैं वो तो क्लियर कीजिए ना। जी, मैं हिंदू धर्म से ही हूँ और मैं अच्छा इफ ब्राह्मण हैं। कास्ट अगर आप नहीं, भूमियार अगर आपको पता हो तो अच्छा भूमियार है, ईस्टर्न ठीक है यूपी बोलिए। में जी। हम्म, सो बोलिए। एक पहले जनरलाइज स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं वैसे मानता हूँ कि वर्ण कर्म पे बेस्ड है बट गुणों पे बेस्ड है। बट अगर एक सेकंड के लिए हम मानते भी हैं कि जो ब्राह्मणों ने किया, भले वो बाद में किया मनुस्मृति में, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर वो है भी, तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने के बाद काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं। अब आप लोगों को वापस से आपके राइट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं, भले वो रिजर्वेशन से हों या अलग अलग वे से हों। काफ़ी सारे जो हिंदू हैं, पंडित्स हैं, वो भी अब वापस से साथ में आने की बात कर रहे हैं और जो आपके राइट्स हैं वो सब मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे ये हेट क्यों, मतलब कि इस पॉइंट पे तो साथ में आ सकते हैं वापस से, तो वापस से ये डाइवर्जेंट क्यों जाना है हम लोगों को, जो हम जब साथ में अगर आ कहाँ सकते पे? हैं तो अच्छा कहाँ पे साथ आने की कौन बात कर रहा है, साथ में आने की? साथ में आने की इन ऑल सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कौन सिचुएशंस, कैसी समय के साथ, सिचुएशंस? क्या हाँ मैं आपने बता रहा हूँ, कभी भी, बता रहा हूँ मैं भी कुछ बता रहा जी। हूँ वो भी सुन लीजिए। क्या आपने बहुजन जितने भी लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं और जो लड़के बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन कभी पढ़ा है? कौन गालियां देने आता है? सही बात अगर रखी जा रही है कि किसी महिला का
कहीं पे किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी बच्चे की हत्या कर दी गई, किसी बच्चे को मारा पीटा गया, किसी के ऊपर मूत दिया गया और उन बातों पे कोई कहता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ये कौन जो है दुबे चतुर्वेदी और ये शुक्ला और ये तमाम तरह के जो आइडिया पहुंच के लगातार दनादन गाली पर गाली दे रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन सी एकता की बात चल रही है यहाँ पे? एकता ऐसे आती है क्या? इट इज डेफिनेटली समथिंग जो को कंडेम करना चाहिए, बट आप बात सुनिए, अब अगर आप इन नहीं कमेंट्स आप पे जाएंगे तो किसी आपको फिर भी मैं एक्स पर खुद ही मेरे कमेंट